और वही देखिए, नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। विवाद पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए चुनौती दी है, उनका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गड़ियारी में फिर से 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा। वो इस दरबार में आए, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। बागेश्वर सरकार ने कहा नागपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया गया था, वहां वे क्यों नहीं आए या किसी को पत्र लेकर क्यों नहीं भेजा, इसका मतलब है आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं और भगोड़े हैं। दरअसल बागेश्वर धाम पर नागपुर से कथा छोड़कर भाग जाने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। और ऐसे ही आपको ये जानकारी दें कि लगातार तमाम ऐसे बयान हैं जो कि वायरल भी हो रहे हैं। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। देखिए, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है तो है क्या। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में कथा कर रहे थे। नागपुर में 9 दिन का कार्यक्रम था और धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव ने चुनौती दी। श्याम मानव नागपुर अंधश्रद्धा मूलन समिति के अध्यक्ष, और श्याम ने कहा मेरे सामने चमत्कार दिखाएंगे तो 30 लाख रुपए दूंगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर छोड़कर चले गए, जिसके बाद बाबा पर चुनौती से डरकर भागने का आरोप लगा। अब देखिए, ऐसे में तमाम आरोप लग रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम बातें भी रखी जा रही हैं, लेकिन ऐसे में बागेश्वर बाबा की सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 7 दिन का मेरा वहां पर कार्यक्रम था, 7 दिन तक मैं वहां पर रहा और उसके बाद आगे की ओर मैं प्रस्थान किया। यानी कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो उस दौरान आखिर क्यों कोई नहीं आया, क्यों नहीं किस कोई पत्र लेकर वहां पर पहुंचा। यानी कि जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, अनुभव के आधार पर ही विश्वास कर पाएंगे, इस बात का भी जिक्र किया। बोलने से विश्वास नहीं हो पाएगा, इस बात का भी जिक्र किया। हालांकि देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है बागेश्वर बाबा का तो वहां पर तमाम जो बड़े शहरे हैं, इसके अलावा आपको जानकारी दें कि जन सैलाब भी उमड़ता है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, जो बेबुनियाद तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उसमें दम है तो मेरे सामने आए, मैं तमाम जगहों पर जा रहा हूं, कार्यक्रम कर रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं कि आकर मुझे गलत साबित करें। इस बीच हमारी सहयोगी पलक लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पलक, क्या कुछ अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि मामले की शुरुआत कहां से हुई। मामले की शुरुआत हुई नागपुर से। नागपुर में चूंकि 9 दिन की कथा होनी थी, लेकिन उसको अचानक से 7 दिन का कर दिया गया। और आपको बताएं कि इसमें अंधश्रद्धा मूलन समिति है, उनके संस्थापक ने आरोप लगाया कि यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यदि अगर आप मेरे बारे में बता देते तो मैं आपको 30 लाख रुपए इनाम में दूंगा। लेकिन देखिए, उसके पहले ही जो 9 दिन की कथा थी वो 7 दिन की कर दी गई। लेकिन इस पर बागेश्वर धाम की तरफ से ये जवाब आया कि कुछ हमारे यहाँ यज्ञ, इसके चलते ये कथा का समय कम किया गया। लेकिन अब देखिए, इसमें अपडेट ये है कि अब रायपुर में कथा होनी है बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से। अब ये जवाब आया है कि अब मैं रायपुर में कथा करने जा रहा हूँ 20 और 21 जनवरी को। मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, आप वहां पर आइए। लेकिन देखिए, इसी बीच लगातार दोनों ही तरफ से जो है वार पलटवार चल रहा है। बागेश्वर धाम बाबा का ये कहना है कि जिस तरीके से जब वहां पर 2 दिन मैंने जब दिव्य दरबार लगाया था तब वहां पर आप क्यों नहीं आए, उनका बार बार यही कहना है। लेकिन अब उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया और उनका कहना है कि अब रायपुर में मैं दरबार लगाने जा रहा हूं, मेरी कथा वहां पर होगी और वहां पर आप आए, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। इस तरीके से जो है वो साक्षी दोनों ही तरफ से इसमें वार पलटवार अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पलक, और देखिए, अक्सर हम देखते हैं चर्चाएं होती हैं जब सिर्फ बागेश्वर बाबा ही नहीं, तमाम ऐसे बाबा हैं जब वो अचानक से एक हाइक पकड़ते हैं, लगातार लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती है, उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं उनको लोग सुनते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे में ये आरोप लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, जो उन्होंने नाम कमाया है उसे बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है।
आज सचिन देखिए, इसमें बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सनातन विरोधी लोग हैं, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, जो संस्था ने जिनको कहा है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इस तरीके से उनका कहना है। लेकिन अब देखिए, इसमें अपडेट ये जो नागपुर से सिलसिला शुरू हुआ था, उन्हें चैलेंज दिया गया था, उन्होंने अब बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं ये चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अब रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब मैं दरबार लगाने जा रहा हूँ, वहां पर आप आइए, वहां पर मैं करके दिखाऊंगा। हालांकि देखिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे बारे में आप सही बता पाएंगे तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसमें आपने सुना भी होगा सचिन, जिस तरीके से कभी कभी एक हार्श शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं बागेश्वर धाम बाबा। कई बार मंच से आपने सुना होगा इस तरीके से उनके बयान जो सामने आते हैं। तो अब उन्होंने वही तंज के लहजे में कहा है कि आप क्या मुझे 30 लाख रुपए देंगे, मैं तो फ्री में ये करता हूं। तो कुल मिलाकर अब ये जो है वो वार पलटवार लगातार बढ़ रहा है। अब रायपुर में आयोजन होना, अब देखने वाली बात है कि रायपुर में आयोजन के बाद क्या कुछ सामने आता है। जी पलक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।